नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवमाशा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत। कहा, सत्ता में आने पर अरुणाचल के लिए विशेष दर्जे, विशेष योजना, सहायता और नॉर्थ ईस्ट औद्योगिक नीति को करेंगे बहाल। भाजपा ने कहा, मैं भी चौकीदार का नारा बना एक जन आंदोलन। पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए। सेना के जवान विजय कुमार और सीआरपीएफ के प्रदीप कुमार पांडा मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के स्थानीय जरूरतों को ध्यान में न रखकर दिल्ली से फैसले लिए जाते रहे हैं। आज ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अरुणाचल के लोगों के साथ दिल का रिश्ता चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्वोत्तर की संस्कृति, भाषा और अन्य परंपरागत विशेषताओं का संरक्षण चाहती है, जबकि भाजपा देश भर में एक विचारधारा थोपने की कोशिश कर रही है। श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो वो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष दर्जे की योजना को फिर से लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी अरुणाचल के साथ दिल का रिश्ता चाहती है। आपकी भाषा के ऊपर, आपकी हिस्ट्री, आपकी कल्चर के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे और कभी आक्रमण नहीं करना चाहते। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो उन्होंने हटाया उसे हम वापस लागू कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपका हक है, जो आपसे छीनी, उसको भी हम आते ही रीइंस्टेट कर देंगे। और जो आपको पहले स्पेशल प्लान असिस्टेंस मिलता था, अरुणाचल के लिए स्पेशल पैसा भेजा जाता था, वो भी हम फिर से चालू कर देंगे। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हम पास नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अरुणाचल में और बाकी प्रदेशों में किसान के खेतों के पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। वो दिल्ली क्यों डिसाइड करे, वो नागपुर क्यों डिसाइड करे, वो आपको डिसाइड करना चाहिए। और ये छूट हम आपको देते थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मैं भी चौकीदार नारा एक जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि यह नारा दुनिया भर में ट्विटर कर चुके हैं और नमो ऐप पर 1 करोड़ लोगों ने भी चौकीदार शपथ ली है। इस नारे की कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तापिर गाव ने कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। अपने ऊपर कुछ पैमाने रखे और कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक बनूंगा और चौकीदार बनूंगा। 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया। इसके इंप्रेशंस थे 1680 करोड़। 1 करोड़ लोग ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज किया कि मैं भी चौकीदार हूं, और इसका वीडियो व्यूइंग भी 1 करोड़ लोगों ने किया ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ये एक पूरे दिन वर्ल्ड वाइड ट्रेंड था, मैं भी चौकीदार हूं। जिनकी पार्टी, परिवार और संपत्ति कठिनाई में है, उनको परेशानी है। हमें चाहिए एक स्थिर सरकार जिसकी नीतियों में स्पष्टता हो, जिसकी दिशा सही हो और जिसका नेतृत्व मजबूत हो। देशवासियों को यह तय करना है कि सरकार 6 महीने की चुननी है या 5 साल की चुननी है। यूपीए एक महागठबंधन, एक महामिलावट बनाना चाहता है
जिसमें नेता की स्पष्टता नहीं है। मायावती जी भी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं, ममता जी भी उम्मीदवार हैं, शरद पवार साहब भी अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं, इच्छा रखते हैं, और राहुल गांधी जी तो हैं ही उम्मीदवार। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। राहुल जी क्या बोलता है वो हम लोग जवाब नहीं देंगे। वो समाज, देशवासी राहुल जी का जवाब तो दे रहे हैं। अगर वो चौकीदार चूर है बोलता है तो मेरा नाम भी रखा है, मैं भी चौकीदार तापिरगांव। और हम लोग का मुद्दा ये है, हम लोग का हेल्थ हमारा टारगेट है। मैनिफेस्टो अभी फाइनल होने जा रहा है। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो अरुणाचल में हमको ज़रूरी है, और साथ में टूरिज्म, सब ये सब में हम ध्यान लगा के अपना मुद्दा लेके उतरेंगे। भारतीय पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम नई दिल्ली में बैठक होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 97 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और अन्य शीर्ष पार्टी नेता बैठक में भाग लेंगे। 60 सदस्यीय अरुणाचल विधानसभा और 175 सदस्यीय आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए अगले महीने की 11 तारीख को लोकसभा चुनाव के साथ मतदान होगा। जैसे चुनावी तिथि सामने आ रही है, वैसे ही राज्य में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। आज ईस्ट सियांग जिले के रुकसिंग में पासीघाट वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तातुंग जामो का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री जामो ने कहा कि इस बार चुनाव में विकास मुख्य मुद्दा होगा। ये मेन मुद्दा तो डेवलपमेंट का होगा, विकास के बारे में और विकास के लिए ये मेन मुद्दा होगा इलेक्शन। प्रतिद्वंदी तो है, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ कौन कौन लोग होगा। विजय के लिए हम सब मेहनत करेंगे और उस मेहनत से हमें बहुमत से आराम से जीतना। भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रमोद सावंत को कल देर रात गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने श्री मनोहर पारिकर का स्थान लिया, जिनका लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने 46 वर्षीय सावंत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 11 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। Before taking oath as the Chief Minister, Sawant resigned from the post of the Speaker of the Goa Legislature. निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 97 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके लिए प्रत्याशी 26 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इनकी जांच अगले दिन 27 तारीख को होगी और उम्मीदवार 29 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने मुंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि वह किसी भी सोशल मीडिया पर बिना उसके पूर्व प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शनी नहीं करने के बारे निर्देश जारी करेगा। आयोग ने न्यायालय को बताया कि उसके सोशल मीडिया के वार्ताकारों के साथ आज बैठक होनी है, जिसमें इस मुद्दे पर फैसला किया जाएगा। आयोग ने कहा कि वह ऐसे राजनीतिक विज्ञापनों की पहचान चिन्हित करने के प्रयास कर रहा है जो पूर्व प्रमाणन के बगैर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आयोग ने कहा कि देश के इंटरनेट और मोबाइल संगठनों तथा सोशल मीडिया से जुड़े माध्यमों के साथ सलाह मशविरे से आचार संहिता तैयार की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए। थल सेना के सिपाही विजय कुमार और सीआरपीएफ के कांस्टेबल प्रदीप कुमार पांडा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट और उत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा है कि प्रसारण में नए दौर की उन्नत तकनीकों के आने से प्रसारण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। कल हैदराबाद में पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन में उद्घाटन संबोधन में श्री सूर्य प्रकाश ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर से प्रसारण क्षेत्र में भारी बदलाव हुआ है। दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या 13.4% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत इंटरनेट का उपयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और इस क्षेत्र की वृद्धि पर 30% है। श्री सूर्य प्रकाश ने देश में नए दौर के माध्यमों की लोकप्रियता के अनुरूप प्रसारण नीति पर बल दिया। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि प्रौद्योगिकी चुनौतियों के अतिरिक्त दूरदर्शन को निजी चैनलों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। देश में निजी चैनलों की संख्या 875 है। प्रसार भारती के समक्ष अपनी पहुंच बढ़ाने को भी चुनौती है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की पिछले वर्ष की वृद्धि दर संतोषजनक रही है। The broadcasting landscape is of utmost significance, for we aim to stay ahead of aspiration, consumption and technology curve, reaffirming the faith millions and millions of citizens have in us and our diverse platforms. As of now, other than Doordarshan, we have 875 private channels. Each one of them is competing against the other, and from the ministry's viewpoint, we would like to have a healthy competition. अफ्रीका भारत प्रशिक्षण अभ्यास एफिनडेक्स 2019 कल पुणे के औंध सैन्य केंद्र में भव्य समारोह के साथ आरंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में अफ्रीका के 17 देशों की सैन्य टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत का प्रतिनिधित्व मराठा लाइट इन्फेंट्री ने किया। उद्घाटन समारोह में उन्नत हेलीकॉप्टर और चीता हेलीकॉप्टर ने अमेरिका, भारत और एफिनडेक्स का ध्वज लेकर फ्लाई पास्ट किया। इस अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहयोग और शांति रक्षा अभियानों के संचालन में प्रतिभागी देशों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रतिभागी देशों को एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने का भी मौका मिलेगा। भारत ने अबू धाबी में चल रहे विशेष ओलंपिक्स खेलों में अब तक 50 स्वर्ण, 63 रजत और 75 कांस्य पदक जीत लिए हैं। भारतीय प्रतिभागियों ने टेबल टेनिस में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर नया इतिहास रचा। कोच शीतल नेगी ने बताया कि भारतीय दल ने अबू धाबी में पहुंचने से पहले गुड़गांव, जोधपुर और मुंबई में प्रशिक्षण लिया था। पुरुषों की टीम ने भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। जूडो में हरियाणा के रोहतक के सोनू कुमार ने स्वर्ण पदक हासिल किया। स्क्वैट और बेंच प्रेस स्पर्धाओं में मुस्कान ने एक रजत पदक जीता। उन्होंने डेड लिफ्टिंग में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। रोलर स्केटिंग स्पर्धा में विजय हुफेजा आयुब शेख, जशनदीप सिंह, हर्षद गांवकर और हार्दिक अग्रवाल ने पदक जीते। महिलाओं की श्रेणी में गोवा की संतोषी विजय कौंथक्कर ने 4 रजत पदक हासिल किए। भारत ने 15वें विशेष ओलंपिक खेलों में 378 सदस्यों का दल भेजा है। इस आयोजन का समापन 21 मार्च को होगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।